कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ चुनाव के रिजल्ट आए हुए, और जब किसी को मैंडेट सरकार को जनता देती है तो उसको पॉजिटिविटी, सकारात्मक भाव से उस राज्य क्षेत्र के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि निगम में थोड़ा सा एच ऊपर हमसे 2-2.5% वोट ज़्यादा लेकर सत्ता प्राप्त करने वाले केजरीवाल साहब, क्योंकि 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी है, तो वो एमसीडी की सत्ता उनको मिली। एमसीडी की सत्ता मिलने के बाद उनकी जो फितरत है वो उस फितरत से बाज नहीं आई। किसी के ऊपर थूको और भाग जाओ, जिसके ऊपर थूकोगे अपना पीछे पीछे भागता रहेगा। ऐसी ही फितरत का उन्होंने ये एक प्रमाण दिया। पहले उनके एक सांसद, उनकी सहयोगी मनीष सिसोदिया जी की सहयोगी, एक कार्यकर्ता जो इनकी आम आदमी पार्टी की एक्टिविस्ट है, जो शिखा गर्ग, उन्होंने हमारी पार्षद उनको टेलीफोन किया रिश्वत देने के लिए। वो कंप्लेंट हमने लॉन्च की है। उनको कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं, हम मिलने के बाद ही बताएंगे। और उन्होंने कहा मुझे एड्रेस दीजिए। उनको लगा नई नई निगम पार्षद बनी है, कोई होगी अनभिज्ञ अनजान, आइए। उनके घर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो है, उनकी चर्चा है। उनको वो जो उनकी फितरत है जिस पे वो दुनिया को बेईमान बताते रहते हैं, उस फितरत के अनुसार ऑफर देने की कोशिश की। ये संदेश देने के लिए जनता ने, दिल्ली की ने मुझे नकार दिया मेरे 8 साल के फेलियर के बाद। तो निगम तो मुझे केवल 2% वोट ज्यादा लेने के बाद बन गए, लेकिन ये संदेश कैसे दें कि दिल्ली में मेरी लोकप्रियता है। तो निगम पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग करने के नाम से जो पहल उन्होंने की, वो उनके लिए ये नई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा उनकी फितरत है। यही काम 14 सितंबर 2022 को इन्होंने चंडीगढ़ में, जब पंजाब की सरकार बनी थी, तो पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल द्वारा इसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 12 विधायकों को झूठे बराबर में बैठाकर और ये कहा गया हमें तोड़ने के लिए टेलीफोन किए जा रहे हैं, जिनमें से बाद में 1-2 विधायक ने कहा कि स्क्रिप्ट हमें पढ़ाई गई थी, बाद में सोशल मीडिया पे चला, आपने देखा होगा। इसी प्रकार से 24 अगस्त 2022 को इनके जो नेता हैं सांसद संजय सिंह जी, उन्होंने 3 विधायकों को बिठाया चुनाव से पहले, अपनी बराबर में बिठाया और उन विधायकों को बिठाकर ये कहा कि हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऑफर दी जा रही है। लेकिन आज तक ये नहीं बताया किसने टेलीफोन किया, किस नंबर से किया, कब किया, किसको किया। वो नकली अपने आदमी बिठा लिए जो रफूगर थे इनके 3 विधायक। वो स्थिति जैसी है वो आप सबने देखी है। तो इसीलिए इनका झूठ, धोखा, फरेब, ये है केजरीवाल, इसका पर्याय है झूठ, फरेब और धोखे का केजरीवाल साहब। उसके लिए उन्होंने इसी प्रकार से, जब ये गुप्ता जी हमारी जो पार्षद है, उनकी शिकायत पर उनके खिलाफ शिकायत हो गई, तो उन्होंने देश को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फिर कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी करने के लिए संजय जी सामने आए और आने के बाद हमारे पूर्व दिल्ली के मेयर, जब यूनिफाइड एमसीडी होती थी, उसके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सीनियर लीडर, उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगाया कि हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। योगेंद्र जी ने कहा मैं अपना टेलीफोन भी दे सकता हूं, किससे बात हुई, कब हुई। जब मनीष सिसोदिया की ट्वीट आया था तो मैंने ट्वीट भी किया था उनको कि मनीष सिसोदिया साहब, आप सम्मानित संवैधानिक पद पर हैं, कोई बेवड़े नहीं है, क्यों कलंकित कर रहे हो सम्मानित पद को भी। अगर तुम्हारे पार्षदों को किसी ने टेलीफोन किया, भाजपा के नेता ने, तो किस पार्षद के नंबर पे किया और किस नेता ने किया, उसको दिखाइए, लाइए दिखाइए। वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सम्मानित डिप्टी सीएम जैसे पद को कलंकित करने वाले लोग देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठ जाए, इस मानसिकता से कैसा काम करते हैं। तो योगेंद्र जी ने उसकी एक कंप्लेंट दी है कि मेरा टेलीफोन डिटेल, मेरा टेलीफोन, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। आज वो कंप्लेंट दी है एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर, और पहली भी कंप्लेंट दे रखी है हम लोगों ने। लेकिन ऐसी राजनीतिक, घृणित राजनीति करने वाले लोग, छोटी संकुचित मानसिकता से लोकतांत्रिक सिस्टम को बदनाम करने वाले लोग, उनकी जानकारी आपके माध्यम से जनमानस तक पहुंचे
कि केजरीवाल साहब का वस्तु स्थिति कैसी है और उनका करैक्टर कैसा है, और लोग कब तक उनके ऊपर विश्वास करेंगे। और विश्वास करने के लिए अब बार बार वो किसी के ऊपर थूक कर अगर भागते हैं तो लोकतंत्र में उसका जवाब तो लोकतांत्रिक पद्धति से देश की सम्मानित और दिल्ली की सम्मानित जनता ही दे सकती है।